हेलो गाइज, मेरा नाम है दौलत थार और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM एक ऐसा टॉपिक है जो कि रेलवेज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये इसके क्वेश्चंस आपके रेलवे NTPC और RRB ग्रुप D में पूछे जाते हैं। तो आज अपने देखेंगे LCM एंड HCF। इसमें सबसे पहले देखते हैं अपने LCM। LCM क्या है? LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स ये वो संख्या जो कि दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि आपको दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन है आपका द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली divisible by the given numbers. The least number which is exactly divisible by the given numbers. यह वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो इससे अपने को क्या समझ आ रहा है? द लीस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दिए हुए नंबर से पूर्णतः विभाजित हो। ये वो संख्या होगी जो कि आपको जो नंबर्स दिए होंगे उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित करेगी। तो इसके लिए अपने देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझेंगे इस चीज़ को अपने। जैसे आपको दिया गया है 2, 3 और 6। इसमें इसका LCM निकालेंगे जो कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। तो इसमें अपने को सीधा सीधा दिख रहा है ये 6 है। जैसे इसका LCM निकल के आएगा आपका 6 है जो 2 से विभाजित होगा 3 पे, 3 से विभाजित होगा 2 पे, और 6 जो 6 से भी विभाजित होगा। तो ये हो गया इसका LCM। तो इस प्रकार अपने इसको LCM को विभाजित करेंगे। तो अब इस पर अपने एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको LCM निकालते कैसे हैं? जैसे आपको नंबर दिया गया है 12, 8, 22 और 6। इसका LCM निकालो। LCM निकालने के लिए अपने इस वे से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए इन सबको रो वाइज लिखेंगे अपने 22 और 6। तो इसमें सबसे पहले प्राइम नंबर्स 2 से उठाएंगे। तो 2 का इसमें देखते हैं किन किन को डिवाइजिबल करेगा। ये 6 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, ये 11 पे, ये 3 पे। तो अब नेक्स्ट देखेंगे 2 से दोबारा हो रहा है, ये जा रहा है 11। वो नंबर सेम उतार लेंगे अपने, 3 भी आपका सेम आ जाएगा। फिर 2 से ये 1 आ गया। जब तक नंबर 1 ना हो जाए तब तक उसको डिविजिबल करते रहेंगे अपने। इस प्रकार ये कटता जाएगा आपका। फिर अब 3 से करेंगे, 3 का ये 1 पे गया, ये 1 है ही, ये 11 आ गया, ये 3 का फिर 1 पे गया। अब ये कटेगा आपका 11 पे। तो पूरी थ्योरम आपकी 1 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया आपका इसका LCM 2 × 2 × 2 × 3 × 11। तो जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 11 × 3 33 एंड ये आपका आ गया 264। तो ये आपका इस आ गया नंबर का LCM। अब नेक्स्ट आ गया आपका HCF का मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको GCD भी बोलते हैं अपने, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन
डिवीजर। इसमें एलसीएम को अपने बोलेंगे हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ को बोलेंगे महत्तम समापवर्त्य। तो ये होगा क्या एलसीएम, ये होगा आपका एचसीएफ। तो अब एचसीएफ की डेफिनेशन देखते हैं। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 2 or more numbers is the greatest number which divides each number exactly. HCF of 2 or more numbers is the greatest number which divide each number exactly। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे, दिए हुए नंबर्स को। मतलब एचसीएफ आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि आपको जिन नंबर्स का आपको एचसीएफ पूछा होगा उन नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करेगी। तो कैसे करेगी इसको अपने समझते हैं। मान लो आपको दिया गया है वही सेम एग्जांपल 2, 4 और 6, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। इसमें वो कौन सी संख्या है जो कि इन सब को डिवाइड करेगी। पहले आपको एलसीएम पूछा था, ये एलसीएम से बिल्कुल उल्टा हो गया। इसमें आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि इन संख्याओं को विभाजित करे। तो इसके लिए अपने देखते हैं। तो इसमें आपका नंबर आएगा 2। 2 कैसे? क्योंकि 2 है जो 2 को भी डिवाइड करेगा, 2 4 को भी करेगा और 2 6 को भी करेगा। तो ये आपका आ गया एचसीएफ। तो इस प्रकार अपने निकालेंगे एचसीएफ। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं अपने। तो इसका देखते हैं अपने क्वेश्चन। जैसे आपको दिया है 12, 36, 48 और 60, इनका आप एचसीएफ फाइंड करो। तो इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक तो मेथड ये है, इनके सबके फैक्टर्स बनाओ आप। जैसे 12 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके? 3 × 2 × 2, ये हो गए 12 के फैक्टर। इसी प्रकार 36 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके? 3, ये हो गया आपके 36 के फैक्टर। और 48 के फैक्टर आपके क्या बनेंगे? 48 के बनेंगे आपके 48 के फैक्टर बनेंगे आपके 48 के फैक्टर आपके ये बनेंगे। और 60 के फैक्टर क्या बनेंगे? 12 × 60। तो ये हो गए इन सब के फैक्टर्स, ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर्स। अब इनमें अपने कॉमन देखेंगे। 3 आपका इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अपने 3 को एक साइड में लिखेंगे। अब आगे देखेंगे इसमें और क्या कॉमन आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है। 3 × 2। अब और देखेंगे आगे, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है। और इससे आगे फिर आ गया, बस इससे आगे कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ये आपका हो गया एचसीएफ दी हुई संख्या का, यानी कि 12 आ गया आपका एचसीएफ। अब ये 12 वो संख्या है जो इन सभी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो जैसे देखते हैं 12 12 को करेगा, ये 12 3 पे करेगा 36 को, 4 पर करेगा 48 को, 5 पर करेगा 60 को। तो ये हो गया इसका एचसीएफ निकालने की एक विधि। और अपने अब इसको देखते हैं बिल्कुल सिंपल वे से, उसी वे से जिस आपने एलसीएम निकाला था। तो उस वे से इसको करके देखते हैं अपने फाइंड।
इस वजह से आपको बिल्कुल ईजी रहेगा HCF फाइंड करना। तो इसमें सबसे पहले वो संख्या देखो जो इन सब को डिवाइड करेगी। सबसे पहला छोटा प्राइम फैक्टर है आपका 2। 2 का इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं, तो फिर इनको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 3। 3 से सब डिवाइड होंगे। अब नेक्स्ट ये 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब ना तो ये 3 से डिवाइड होगा और ना उससे ऊपर किसी नंबर से डिवाइड होगा। मतलब ये जो आपके नंबर्स हैं, ये नंबर्स, ये आपका बन गया HCF। इस प्रकार अपनों ने इसका HCF फाइंड किया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जब इसको करेंगे सोल्व, तो 3 × 4 × 5 और इसमें ऐड हो के ये आपका आ जाएगा LCM। जैसे ये आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये कंप्लीट ही आएगा। ये आपका आएगा कंप्लीट LCM। तो इस प्रकार अपने HCF और LCM बिल्कुल इजी वे से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अलग टाइप, इसमें आपको जैसे आपको बोल दिया 1/2 या फिर 3/4, 5/6, इन सब का आप LCM निकालो या HCF निकालो। तो ये आपके नंबर आ गए फ्रैक्शंस में। इन फ्रैक्शंस का LCM और HCF निकालने के लिए अपने को कुछ फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। तो इसका जब इस प्रकार के फ्रैक्शन में आपको दिया गया है और उसका आपको LCM निकालना है, तो LCM निकालने का आपका होगा जो नंबर्स आपको न्यूमरेटर में, यानी कि जो आपको अंश में दिए गए हैं, न्यूमरेटर्स का LCM। जब आपको LCM निकालना है तो न्यूमरेटर्स का LCM करेंगे और डिनोमिनेटर्स जो कि नीचे दिए गए हैं, डिनोमिनेटर्स का HCF, यानी कि अंश का LCM और हर का HCF। और इसी से आपको अगर HCF निकालना हो तो ये सब उल्टा हो जाएगा, यानी कि HCF निकालना है तब न्यूमरेटर का तो आ जाएगा आपका HCF और डिनोमिनेटर का होगा LCM, यानी कि अंश का HCF और हर का LCM। तो इस प्रकार अपने LCM और HCF कोई भी फ्रैक्शन में आपको वैल्यूज़ दी गई है उनका निकाल सकते हैं। तो अपने देखते हैं ये क्वेश्चन को। जैसे आपको दिया है 1/2, 3/4 और 5/6, इसका आपको अगर LCM निकालना है, LCM निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, 1 का, 3 का और 5 का तो निकालेंगे LCM, 2 का, 4 का और 6 का निकालेंगे HCF। तो 1, 3, 5 का जब अपने LCM निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 3 का 3 एंड 5 का 5 पे, यानी कि 5 × 3, ये आपका आ गया LCM ऊपर के नंबर का। और 2, 4, 6 का आपको HCF निकालना है उसी ट्रिक से। ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। अभी आगे किसी पे नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका आपका आ गया HCF 2, 15/2, ये आपका आ गया नंबर का LCM। और जब HCF निकालना हो तो अपने करेंगे 1, 3 और 5 का HCF और 2, 4 और 6 का LCM।
135 का HCF, 135 का HCF आपका 1 आएगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जिनसे कि ये सारे के सारे एक साथ डिविजिबल हो, यानी कि 1 आपका आ गया HCF। और LCM निकालेंगे इनका, तो LCM निकालने के लिए इन दोनों का भी इससे मल्टीप्लाई है, 3 × 2 × 2 यानी कि 12, 1/12, ये आपका आ गया HCF। तो इस प्रकार से आपको जो नंबर्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं उनका LCM और HCF अपने बिल्कुल ईजी वे से निकाल सकते हैं। अब अपने फ्रैक्शंस वैल्यूज़ को समझने के लिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपको दिया गया 2/3, 4/9, 10/27 और 22/21। इसका आपको HCF और LCM दोनों निकालने हैं। तो अपने सबसे पहले देखेंगे इसका LCM कैसे निकालेंगे। LCM निकालने के लिए आपको बताया था जो संख्या आपको न्यूमरेटर्स में दी गई है उनका निकालेंगे LCM। 2, 4, 10 और 22 का तो निकलेगा आपका LCM, और 3, 9, 27 और 21 का आपका HCF। जब 2, 4, 10 और 22 का LCM निकालेंगे उसी के साथ अपना HCF भी निकल कर आ जाएगा। तो अपने एक साइड में ये भी लिख लेते हैं। HCF निकालने के लिए 2, 4, 10 और 22 का तो अपने को चाहिए HCF, और 3, 9, 27 और 21 का अपने को चाहिए LCM। तो अपने एक ही बार में दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले 2, 4, 10 और 22 को लेते हैं उन्हें। 2, 4, 10 और 22। पहले इसका LCM HCF निकालेंगे, उसके बाद LCM इसको आगे करके कंप्लीट LCM भी इसका निकल के आ जाएगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, इन सब में 2 का पूरी तरह डिवाइड हो रहा है 11 पे। अब नेक्स्ट ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 2, 4, 10 और 22 का HCF आपका आ गया 2, जो इसके सामने अपने लिख देंगे। अब इसका अपने LCM इसको आगे सोल्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो LCM निकालने के लिए आपका जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा आपका, फिर ये 11 पे जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 × 2 × 5 × 11, ये आपका आ गया निकल के आपका LCM। 11 × 5 55, 55 × 2, ये आपका आ गया 220, 220। ये आपका आ गया इसका LCM। अब निकालेंगे 3, 9, 27 और 21 का HCF और LCM। 3, 9, 27 और 21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही। इसके बाद अपने देखते हैं 3 से ये सब एक बार में डिवाइड हो रहे हैं, और ये जाएगा आपका 9 पे, ये आपका जाएगा 7 पे। इसका मतलब इसका HCF आपका निकल के आ गया 3, तो इसका HCF लिख देंगे अपने 3। अब रह गया इसका LCM। तो LCM निकालने के लिए इसको अपने आगे देखते हैं, ये 3 पे जाएगा, वापस ये 3 पे जाएगा, फिर ये 7 पे जाएगा। यानी कि इसका आपका LCM निकल कर आ गया 7 × 3 × 3 × 3, 7 × 3 × 3 × 3। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 169। तो ये आपका गया 2/169। ये आ गया आपका LCM और ये आ गया आपका HCF। तो इस तरीके से अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को रखकर LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज़ का। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। HCF और LCM निकालना समझ आ गया, और फ्रैक्शन का HCF और LCM निकालना भी समझ आ गया। तो अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें और निकल कर आती है। 2 ये इम्पोर्टेंट रूल्स बोल सकते हैं इनको, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहला, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू their HCF into their LCM।
दिए हुए दोनों नंबर्स का गुणा हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा के बराबर होगा। जब आपको कोई दो नंबर दिए गए हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको, तो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा और उन दोनों नंबर्स का गुणा हमेशा इक्वल होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये आपकी एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज डिवाइड्स देयर एलसीएम। मतलब जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो हमेशा उसके एलसीएम को पूरी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये होगी दो इम्पोर्टेंट बात। अब देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको दिया गया है कोई भी क्वेश्चन, आपको दो नंबर दिए गए हैं। जैसे आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है कोई दो नंबर का, जो मान लो आपको 3 दिया है और 27 दिया है, और आपको एक नंबर दिया गया है जो कि है 9। अब आपको बोला है सेकंड नंबर फाइंड करो। आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इसमें से आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है और सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो आपको अभी मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा हमेशा पहले नंबर और दूसरे नंबर के गुणा के बराबर होगा। तो ये चीज़ निकल कर आ गई इस रूल से। तो इससे अपने दूसरा नंबर बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये बटा में चला जाएगा, ये 9 का 3 पे होगा, 3 × 3 9। तो आपका सेकंड नंबर आ गया 9। यानी कि इन दोनों का गुणा और फर्स्ट और सेकंड नंबर का गुणा हमेशा बराबर होगा। कैसे, ये फाइंड करते हैं। जैसे सेकंड नंबर आपका 9 निकल कर आ गया, तो 9 × 9 इज इक्वल टू 3 × 27। ये आपका आ गया 81 और ये आपका आ गया 81। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड इज इक्वल टू देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम। इस वजह से अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे इस पे अपने एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 328 and 6. LCM 328 and HCF 6. And first number is 48. Find second number. तो इसको अपने सोल्व करते हैं उसी वे से। जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट। तो इसमें आपको एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर करना है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। आपको एलसीएम दिया गया है 328, एचसीएफ दिया गया आपको 6, फर्स्ट नंबर दिया गया आपको 48, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 48 और इससे आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 42। ये आपका आ गया इसका फर्स्ट नंबर। तो इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।